गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें हम आज रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट को हम अप्लाई करना सीख रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो हम उसको एनालाइज करना सीखेंगे बेटा। तो उसके अंदर क्या बेटा, मैं आपको ना कुछ ट्रांजेक्शन्स लेने वाला हूँ जिसके थ्रू हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊँगा बेटा पहले आपको, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं। यानी कि हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। हम अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे बेटा, एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी बेटा, मैं दोबारा बोल देता हूँ यहाँ। आज मैं क्या करूँगा बेटा, अपनी ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं बिजनेस के अंदर में, उनको हम यहाँ एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे देखते हैं। तो बेटा इसके अंदर पहला कॉलम तो हम बना रहे हैं बेटा ट्रांजेक्शन्स का। बिल्कुल बिल्कुल, पहला कॉलम किसका बनाएंगे हम बेटा, ये हम पहला कॉलम बनाएंगे ट्रांजेक्शन्स का बनाएंगे। आज हमारा टारगेट इस वीडियो में 5 ट्रांजेक्शन कवर करने का है, केवल 5 ट्रांजेक्शन्स में कवर करूँगा बेटा। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास वीडियो नंबर बेटा 3 हम लोग ले रहे हैं बेटा ये। तो हम लोग कितनी ट्रांजेक्शन एनालाइज करेंगे बेटा, 5 ट्रांजेक्शन्स हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बेटा यहाँ पे। तो पहले हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन कौन से अकाउंट्स हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है, अकाउंट्स इन्वॉल्व करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं बेटा। इन ट्रांजेक्शन्स को करते हैं तो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका नेचर पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे बेटा, नेचर पता लगाएंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। बिल्कुल ठीक कहा, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है उनका, वो हम पता लगाएंगे। और फिर हम पता लगाएंगे बेटा कि कैसे, क्या वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, हाउ अफेक्टेड, कैसे वो क्या हो रहे हैं, हाउ अफेक्टेड, कि किस तरीके से क्या हो रहे हैं बेटा वो अफेक्ट कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में हम पता लगाएंगे कि वो डेबिट या क्रेडिट में से क्या होगा बेटा। ये 5वां कॉलम मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, इन डेबिट और डेबिट में से क्रेडिट क्या होगा वो हम पता लगाएंगे। तो बेटा ठीक है, एक एक करके हम ट्रांजेक्शन को उठाना शुरू करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन अपने मन से, मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन उठा ली, मान लीजिए यहाँ पे आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन होती है। आप अपने दिमाग के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बिल्कुल रखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ दे रखा है आपको कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या दुआ है, राम स्टार्टेड द बिजनेस। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि राम ने क्या करा है बेटा, बिजनेस को क्या करा है, स्टार्ट किया है। आपको इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर में दे रखा है यहाँ पे कि राम ने क्या करा है बेटा, बिजनेस स्टार्ट किया है, राम स्टार्टेड द बिजनेस। उसके बाद बेटा मैं जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा इसी के अंदर में, राम स्टार्टेड द बिजनेस। ये वीडियो नंबर 3 आप याद रखना बेटा, राम स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। मान लीजिए 20,000 ले लिया। अमाउंट का रोल हम बाद में करेंगे। राम ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आप बताओ सर, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे रिलेट करें सर, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या करते हैं सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो सर हम एक तो हम कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं सर, एक हम कैश का कॉलम बनाते हैं और एक किसका कॉलम बनाते हैं हम लोग, कैपिटल का कॉलम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा ना आपने, कैश का कॉलम बनाते हैं और कैपिटल का कॉलम हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए यहाँ पे कि कैश जो है, कैश कौन सा अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट के लिए एक वर्ड याद रखना बेटा, केवल क्या याद रखना बेटा, एक वर्ड मैंने बताया था आपको। क्या वर्ड याद रखेंगे बेटा हम लोग, केवल एक क्लियर वर्ड याद रखेंगे। क्या वर्ड याद रखेंगे बेटा, क्लियर। क्लियर क्या करेंगे, रूल करेंगे। कहाँ पे करेंगे, CCD ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, दिल्ली दिलवालों की है और कहाँ जाएगी वो, फिर वो CCD में चली जाएगी। यानी कि कैश और कैपिटल। आप बताओ नेचर बताओ, कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैपिटल है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है या एसिट है, रेवेन्यू। सर ये तो एसिट है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया एसिड्स लिख दिया। अब कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आती है, यानी किस परिवार में आता है। 5 परिवार हमारे पास है, समझ लीजिए 5 परिवार है, तो कैपिटल का तो अपना ही खुद का परिवार है, तो कहाँ आ जाएगा बेटा, नेचर ऑफ अकाउंट आपका कैपिटल ही आ गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई, आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, अब देखिए इतना करने के बाद हमें देखना पड़ेगा जो हमारे एसिड्स है बेटा। ये हमारा जो एसिड है हमारे पास, हमारा एसिड कैश। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था सर, कैश क्या होता था सर, इंक्रीज़ होता था। इंक्रीज़ के मैंने ऊपर वाला एरो बना दिया, मेरा कैश इंक्रीज़ हो रहा है। सर मेरी कैपिटल भी क्या होती थी, वहाँ पे इंक्रीज़ होती थी। क्यों होती थी सर, कैश भी बढ़ता था और मेरी कैपिटल भी बढ़ती थी। यानी कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब एक रूल बताओ, अगर मेरी एसिड इंक्रीज़ होगी तो क्या करूँगा, यहाँ मैंने बताया आपको एरो लिखवाया था, ये तब लगते हैं जब ये चीज़ें बढ़ती हैं और ये तब लगता है ये चीज़ें घटती हैं। अगर मान लीजिए अगर मेरा क्या करता है, अगर मेरे ये कैश को, अगर मेरी एसिड बढ़ती है, अगर मेरी एसिड बढ़ती है तो क्या होती है, एसिड बढ़ती है तो क्या होती है, क्या कहेंगे,
डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? अब पता लग गया कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा सर, कैपिटल क्या हो रही है? कैपिटल बढ़ रही है। अगर यहाँ देखते हैं कैपिटल कहाँ आती है, ये यहाँ कैपिटल आ गई। कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो ये क्या कर देंगे बेटा? हम उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि हम कैश को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सर कैश को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही एक बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? जनरल एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में जाके यही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जनरल एंट्री में। यानी कि मैंने डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट करा, यानी कि आपको ये पूरी की पूरी टेबल हम बाद में दोबारा कराएंगे बेटा, जब आपको जनरल एंट्रीज कराएंगे। केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो आप क्या कहेंगे? सर कैश डेबिट हो जाएगा और कितने से डेबिट हो जाएगा? अमाउंट तो सेम ही आएगा बेटे जो यहाँ लिखा हुआ है। यानी कैश कितने से डेबिट हो जाएगा? 20,000 से। यानी कि कैश डेबिट हो जाएगा कितने से? 20,000 से। कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 20,000 से। चाहो तो अमाउंट लिख दीजिए दोनों जगह। कितने कितने लिखेंगे अमाउंट? यहाँ पे यहाँ भी 20,000 आना है और यहाँ भी कितना अमाउंट आना है बेटा? 20,000 ही आना है हमारे पास। यानी कि क्या हो जाएगा? एक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा? मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा और कौन सा अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश मेरा डेबिट हो जाएगा 20,000 से और कैपिटल मेरी क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 20,000 से हो जाएगी। चलो सर ये बात समझ में आ गई मुझे। इसको हम अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, और इसको हम किस तरह से बोलेंगे? अगर इसकी जनरल एंट्री बाद में करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, या कैपिटल भी बोल सकते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे चलते हैं। एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आता है, सॉरी अकाउंट रूट्स और डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे कर लिया, राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, क्या लिखता था? राम परचेज गुड्स, राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या पहले कैश में खरीद लिए। राम ने गुड्स परचेज कर लिए कैश पे। अब क्या होगा बताइए? अगर राम ने गुड्स परचेज कर लिए तो पहली बात बताओ कौन कौन सी चीज़ें क्या होता था अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन को इसीलिए बेस बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे कहीं काम नहीं आता, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम एनालाइज कर पाते हैं कि चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करें। अगर मान लीजिए अगर राम ने जो हमारा बिजनेस ने स्टार्ट किया था उसने गुड्स खरीद लिए तो क्या करेगा? सर वो क्या करता था? सर कैश में क्या करता था? कैश में से माइनस कर लेता था और गुड्स को क्या कर लेता था? वो बिल्कुल गुड्स में से गुड्स को क्या कर लेता था? प्लस कर लेता था। सर दो चीज़ें इन्वॉल्व थी, कैश था और एक क्या था बेटा? गुड्स इन्वॉल्व था। क्या था? गुड्स इन्वॉल्व था। गुड्स का क्या बनाता था? वह अलग से कॉलम बनाता था। बिल्कुल बात मानता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं एक काम करने वाला हूँ। जब भी मैं गुड्स परचेज करूँगा तो एक काम करूँगा। चलो 2 मिनट रुक जाते हैं अभी। अब कैश है, कैश किस परिवार में से आता है बेटा? क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कहेंगे सर कैश तो एसेट में से आता है। ये आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे लास्ट टाइम में। सर गुड्स आता है, सर गुड्स भी एसेट्स में आ जाता है सर। ये आपने बताया था गुड्स है, स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, इन्वेंट्री है, सारे क्या हैं? एसेट्स ही हैं। अब बताओ आपका कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताइए। अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे सर मेरा कैश कम हो जाएगा। चलो जी, मैंने कह रहे हो कम का बना दिया। मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं? मेरे गुड्स तो सर बढ़ रहे हैं। मेरे गुड्स बढ़ रहे हैं तो मेरे गुड्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो मैंने इंक्रीज़ करा लगा दिया। ये नहीं देखना कि दोनों इंक्रीज़ होंगे दोनों डिक्रीज़ होंगे। जो अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं वो आप करिए। अब रूल बताइए, अगर मेरे एसिड्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि क्लियर वाला रूल कहता है अगर एसिड डिक्रीज़ होंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यह लिख देंगे कितना हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए गुड्स हम लोगों ने 10,000 के खरीदे तो कितने से गुड्स क्रेडिट? कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से हो जाएगा। और क्या हो गया मेरे पास? और मेरे पास जो ये वाले गुड्स जो मेरे क्या हो गए बेटा? जो मेरे ये एसिड है हमारे पास, ये गुड्स मेरे बढ़ गए। और अगर मेरी जो एसिड बढ़ती है, जो एसिड मेरी बढ़ेगी, एसिड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा डेबिट लिखेंगे कितना? 10,000 से। अल्टीमेटली क्या हुआ? यहाँ मेरा कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 10,000 से। और मेरे गुड्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। हमें यही तो पता लगाना है अकाउंट्स करने में कौन डेबिट और कौन क्रेडिट, कौन डेबिट हो रहा है। कभी सर यहाँ कैश डेबिट हो रहा था सर, यहाँ आप कह रहे हो कैश क्रेडिट हो रहा है सर। बेटा ये तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, यही तो हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है ना बेटा। धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आती रहेंगी। 3 ट्रांजेक्शन और हम लेके आएंगे आपके लिए। अब मैं ट्रांजेक्शन नंबर आपके लिए 3 लेके आया। यानी कि मैंने क्या करा? बिल्कुल राम ने क्या करा? परचेज कर लिया। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं यहाँ पे सर आपने गुड्स को डेबिट किया है। कई बार गुड्स की जगह पता हम क्या लिख लेते हैं बेटा? यहाँ पे गुड्स की जगह अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या लिखते हैं बेटा? हम लोग गुड्स ही लिखेंगे। अभी हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? गुड्स ही लिखेंगे। चलो उसको बाद में बताएंगे अभी आपको। राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। राम ने गुड्स परचेज कर लिए 4,000 रुपये के।
कितने के परचेज कर लिए, 4,000 रुपये के क्रेडिट पे परचेज कर लिए। क्रेडिट परचेज कर लिए तो भैया क्या करें, क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लिए तो दो बातें होंगी, क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, वहीं से एनालाइज करेंगे। सर हमारे पास क्या होता था, सर कैश का तो कोई लेना देना है ही नहीं सर, यहाँ मेरे क्या हो जाएंगे, कोई भी चीज़ आगे पीछे लिख सकते हो। सर मेरे पास एक तो गुड्स है और मेरे पास क्या है, अगर मेरी क्या बढ़ जाएगी सर, लायबिलिटी बढ़ जाएंगे। वहाँ पे याद है हम एक कॉलम बनाया करते थे, किसका, हाँ जी सर क्रेडिटर का बनाते थे, क्रेडिटर का कॉलम बनाते थे। अब देखिए गुड्स किस परिवार से आता है, इस क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कहेंगे सर गुड्स तो एसेट्स के अंदर आता है, ठीक है सर। ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर कहाँ पे आता है बेटा, बताइए क्रेडिटर कहाँ पे आता है, आप कहेंगे सर क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लायबिलिटी में। यानी कि पहले हमने नेचर ऑफ अकाउंट पहचाना, नेचर ऑफ अकाउंट। अफेक्ट बताइए, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे सर गुड्स बढ़ जाएंगे मेरे, सर मेरी तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों चीज़ों को क्या करते थे हम लोग, बढ़ाते थे ना। अब सर बताओ कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी और क्यों होगी सर, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों क्रेडिट होगी। अब देखते हैं। सर मेरी एसिड बढ़ रही है, अच्छा बेटा एसिड बढ़ रही है, एसिड बढ़ती है तो क्या रूल है क्लियर के हिसाब से, बढ़ने वाला एरो यहाँ देखो, यानी कि एसिड मेरी बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगा। यानी क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास मेरे एसिड डेबिट हो जाएगी, मेरी एसिड क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कौन सी एसिड है वो, गुड्स। गुड्स मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट हो जाएंगे। कितने से डेबिट हो जाएंगे, 4,000 रुपये से डेबिट हो जाएंगे। और क्या होगा बेटा, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, देखिए लायबिलिटी बढ़ गई, ये लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 4,000। कौन सी लायबिलिटी, यानी कि मेरे क्रेडिटर 4,000 से क्रेडिट हो जाएंगे और गुड्स मेरे डेबिट हो जाएंगे। आप एक बात जरूर जान लीजिए, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो दोनों चीज़ें डेबिट नहीं होंगी या दोनों चीज़ें क्रेडिट नहीं होंगी। जब दो अकाउंट होंगे, जब केवल दो अकाउंट होंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होती है, अगर एक क्रेडिट हो रही है तो दूसरी डेबिट होगी। ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट आते हैं हमारे पास ये यानी कि एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। आज हमें पता लगा कि डेबिट और क्रेडिट की आखिर कहानी क्या है, कैसे चल रहे हैं बेटा। ये कुछ ट्रांजैक्शन और लेके चलेंगे, 2 ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं बेटा हम लोग, 4 ट्रांजैक्शन। धीरे धीरे करके इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बढ़ाएंगे बेटा, आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, राम सोल्ड गुड्स, यानी कि गुड्स के ऊपर चले थे, राम सोल्ड गुड्स फॉर कैश। राम ने गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। राम ने गुड्स को बेच दिया, सर क्या होता था अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होता था। आप कहेंगे सर गुड्स को बेच देते थे, सर कैश आ जाता था और गुड्स कम हो जाते थे। दो चीज़ें हुई ना, कैश और गुड्स। कैश किस परिवार से आता है सर, कैपिटल लायबिलिटी की क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताइए। आप कहेंगे सर ये तो एसेट्स होता है, सर ये भी एसिड होता है। अब बताइए आपका कैश क्या है, कैश क्या है आपकी, एसिड है ना, एसिड बढ़ रही है घट रही है, सर मेरी एसिड तो क्या हो रही है, खरीद अगर बेचूंगा तो बढ़ जाएगी, मेरे गुड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मैंने कम कर दिया। अब मेरा कैश बढ़ रहा है, मेरी एसिड बढ़ रही है, तो रूल क्या कहता है, क्लियर रूल, अगर एसिड बढ़ती है तो क्या करते हैं, हाँ जी बेटा अब तो याद हो गया होगा, गुनगुनाते रहिए हनुमान चालीसा की तरह। एसिड बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे और एसिड कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने गुड्स 1000 के बेचे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 1000 ही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 1000 आएगा या नहीं आएगा, आई थिंक सो। धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब मैंने क्या करा, राम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राम ने बेच दिए गुड्स, किससे बेचे बेटा उस बार, उसने क्रेडिट पे बेच दिए। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में बेच दिए। उधार में भी तो बेच सकता है बेटा, उधार में बेचेगा तो क्या होगा, बिल्कुल इम्पैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। सर उधार बेचता था तो क्या होता था, सर वहाँ पे क्या होता था, गुड्स चले जाते थे और क्या आ जाता था हमारे पास, हाँ जी बेटा डेटर्स आ जाते थे। क्या आ जाते थे, डेटर्स आ जाते थे जिसको बेचा है। अब बताइए गुड्स क्या है, सर गुड्स तो एसिड्स हैं। सर डेटर्स क्या है, सर डेटर भी हमारे लिए क्या एसिड है। गुड्स हमारे क्या हो रहे हैं, सर गुड्स हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, गुड्स हमारे कम हो रहे हैं। सर हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, सर बढ़ रहे हैं। रूल क्या कहता है, एसिड घटती है तो क्या होता है, सर क्रेडिट होता है। कितने के मान लीजिए, ये मान लीजिए हमने 2000 के बेचे हैं तो 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरी एसिड क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसिड बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है हमारे पास। क्या होता है बेटा, डेबिट कितने से, 2000 से। बोलेंगे क्या, आगे जाके इसको बोलने भी शुरू करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम, गुड्स अकाउंट को क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कहा, गुड्स अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और डेटर अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। आई थिंक सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि कौन सा अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसी चैप्टर के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लाना चाहता हूँ जनरल एंट्रीज़ का।
आज ही मैं आपको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कराता हूँ। यानी कि क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे बेटा। इन ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे बेटा, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इस चैप्टर का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट बनाना आ जाए। अब जनरल एंट्री क्या होती है, इस वाली जो ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिस किताब में रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम क्या होता है बेटा, जर्नल बुक होता है। क्या होता है बेटा, उस किताब का नाम मैंने क्या बोला, उसको हम जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या होती है डिटेल में धीरे धीरे करेंगे डिस्कस हम लोग। ये जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ बेटा मैं, ये जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ। ये किसका कॉलम बनेगा, यहाँ पे डेट का कॉलम बनेगा। यहाँ पे किसका कॉलम बनेगा बेटा, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा। ये LF का कॉलम बनेगा। ये मेरे पास किसका कॉलम बनेगा, डेबिट का कॉलम बनेगा। और ये मेरा किसका कॉलम बनेगा, क्रेडिट का कॉलम बनेगा। इस तरह से मैं कॉलम बनाऊंगा बेटा, यानी कि मेरे 5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम डेट, पहला कॉलम बनता है बेटा किसका, डेट का। डेट रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजैक्शन हुई है। फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स। फिर क्या कॉलम रिकॉर्ड करेंगे, ये LF होता है बेटा। क्या होता है, LF बताएंगे धीरे धीरे मतलब क्या होता है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या होता है बेटा, लेजर फोलियो। और यहाँ लिखेंगे बेटा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ अमाउंट किसका लिखेंगे, डेबिट वाला। और यहाँ कौन सा अमाउंट लिखेंगे बेटा हम लोग, यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम क्या बेटा, क्रेडिट वाला अमाउंट लिखेंगे। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं बेटा, कुल कितने कॉलम बनाएंगे बेटा हम लोग, 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम किसका बनेगा बेटा, डेट्स का बनेगा। दूसरा कॉलम किसका बनेगा बेटा, पर्टिकुलर्स का बनेगा। तीसरा कॉलम किसका बनेगा, LF का बनेगा। चौथा कॉलम किसका बनेगा, डेबिट लिख सकते हैं, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट लिख सकते हैं। या खाली हम डेबिट भी लिख सकते हैं और यहाँ खाली हम क्रेडिट भी लिख सकते हैं। यानी कि अमाउंट वर्ड नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप खाली आप क्या वर्ड लिख दीजिए, आप डेबिट वर्ड लिख दीजिए। और यहाँ पे इसको रुपीज़ में साइन बना देंगे। और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, क्रेडिट लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, रुपीज़ लिख दीजिए। ये किसका फॉर्मेट बनाया है मैंने आपको, जर्नल बुक का मैंने फॉर्मेट सिखाया है। इन 5 ट्रांजैक्शन को मैं आप समझाना चाहूँगा। यानी कि अल्टीमेटली मेरे रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या है कि मैं जनरल एंट्री कैसे पास करूँगा। अब पहली ट्रांजैक्शन मान ली मैंने जनवरी 1 को ही है, यानी कि मैंने ये जगह बुक कर ली है बेटा। यहाँ पे ये मैंने जगह बुक कर ली है। बाद में आपको डायरेक्ट एंट्री करना सीधे धीरे अपना ऑटोमेटिकली आपको क्या करते जाएंगे, हम बेटे समझाते चले जाएंगे और आपको ईजी लगने लगेगा। आप समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया था हम लोगों ने, बिल्कुल किया था, कैश में किया था। तो कैश बढ़ गया था, साथ साथ में क्या बढ़ गई थी हमारी कैपिटल। तो रूल के हिसाब से क्या हो रहा था हमारे पास, यहाँ आपने देखा था सर मेरी एसिड बढ़ गई तो मैंने डेबिट कर दिया, मेरी कैपिटल बढ़ गई तो क्या कर दिया मैंने, उसको क्रेडिट कर दिया। तो क्या होगा, कैश क्या हो रहा है बेटा, यहाँ डेबिट हो रहा है, कैपिटल यहाँ पे क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो यानी कि मान लेते हैं 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, फिर 2 जनवरी की, फिर 3 जनवरी की। तो क्या करेंगे, पहले जनवरी 1 लिखेंगे। मान लीजिए 2020 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में क्या रूल है कि जो अकाउंट पहले डेबिट हो रहा होता है वो लिखा जाता है और उसके बाद जो अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। कौन डेबिट हो रहा है बेटा, फिर से देख लीजिए बेटा, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, यहाँ हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ हम जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा उसको क्या कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ों को आप क्या कर लें, एक साथ में ही एनालाइज कर लें। आई थिंक सो नज़र आ रहा है। फिर हम और वीडियो लेके आएंगे जिनके अंदर आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जनवरी 1 मैंने लिखी, ये अलग पेज बनेगा, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हम डायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे कि आज फर्स्ट डे है तो इसलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं। तो क्या करें बेटा, यहाँ पे आप कहेंगे सर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, आपने देखा यहाँ पे क्या दे रखा है, कैश दे रखा है, कैश डेबिट होगा। तो हमारे यहाँ क्या रूल है, पहले हम पहला अकाउंट लिखते हैं जो डेबिट हो रहा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीधी लाइन खींच के यहाँ पे DR लिख देते हैं। डेबिट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम, DR, कैश अकाउंट डेबिट। और उसके बाद चौथे लेटर के नीचे 1 2 3 4 चौथे लेटर के नीचे लिखेंगे 2 जो आना चाहिए, चौथे लेटर के नीचे आना चाहिए 2 जो दूसरा अकाउंट था, क्या नाम था, कैपिटल। 2 क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ खाली कैपिटल लिख देंगे। अकाउंट वर्ड नहीं लगाते जब किसी पर्सन का नाम आ जाता है, जैसे कैपिटल है, डेटर है, क्रेडिटर है, तो अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, सादी क्या लगा देते हैं, केवल कैपिटल। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना अमाउंट है बेटा, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट 20,000, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं, कोई कहेगा पढ़ के बताओ। कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि ये क्रेडिटेड है, यानी क्या लिखेंगे 20,000। यानी कि कोई ऐसे बोलने लगे कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000, तो इसका मतलब है कि वो अकाउंटिंग की बातें कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस शुरू हो गया कैश में। ये हमारे यहाँ पे क्या है, पहले कौन सी चीज़ लिखेंगे बेटा, फिर से बताइए। जनरल में पहले वो चीज़ लिखेंगे जो डेबिट हो रही है। कौन डेबिट हो रहा है,
कैश डेबिट हो रहा है तो कैश लिख दूंगा। चौथे लेटर के नीचे क्या लिखूंगा, 2 करके कैपिटल, जो दूसरा अकाउंट है, यानी कि जो क्रेडिट हो रहा है वो। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखूंगा, ये डेबिट रुपीज़, ये क्रेडिट रुपीज़। यहाँ 20,000, यहाँ पे भी कितना लिखूंगा मैं, 20,000। क्या बोलेंगे इसको, पढ़ के बताइए। जनवरी 1 को क्या ट्रांजैक्शन हुई, कैश अकाउंट डेबिटेड सर 20,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000। अगला देखते हैं, अगली बार में क्या हुआ। अगला बार आपने देखा था यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पे गुड्स क्या हुए हैं, आपके डेबिट हुए हैं। हमने पढ़ा था ना पूरी ट्रांजैक्शन। राम ने परचेज करे थे गुड्स, आपको याद आ रहा होगा, राम ने गुड्स परचेज किए थे। हाँ जी सर किए थे परचेज, कितने के गुड्स परचेज किए थे सर, हमारे कैश हमारा चला गया था, कम हो गया था, हमारे गुड्स बढ़ गए थे। तो पहले कौन सी वाली चीज़ लिखते हैं हमारे हिंदुस्तान में भैया, डेबिट वाली चीज़ लिखते हैं। तो पहले डेबिट करो, किसको डेबिट करें, एसिड को। कौन सी एसिड को, गुड्स को। तो यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे हम करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देंगे गुड्स अकाउंट, यहाँ पे वर्ड लगा देंगे हम क्या, डेबिट वर्ड लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड्स अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हुए हैं, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट जो दे रखा है, कितना है बेटा 10,000। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इस वाली एसिड को। नाम क्या है इसका, कैश है, तो 2, चौथे लेटर के नीचे 2, कैश अकाउंट। अब मैं अकाउंट वर्ड लगा सकता हूँ, लेकिन कैपिटल के आगे, डेटर के आगे, क्रेडिटर के आगे, इनके आगे मैं क्रेडिट अकाउंट वर्ड नहीं लगाता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर नाम होता है तो नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता, ये हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारे पास, ये आप कहेंगे सर 10,000 आ गया, तो ये 10,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा, ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पे मेरा आ जाएगा। अच्छा मैंने लिख दिया, इसको पढ़ूंगा क्या मैं, गुड्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10,000। पढ़ेंगे ऐसे इसको, यानी पहले डेबिट वाली चीज़ लिखेंगे और क्रेडिट वाली को बताते नहीं है, वो अंडरस्टूड होती है। अच्छा आप कई लोग कहेंगे सर कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा आप, ये तो बिल्कुल गलत पढ़ाया है सर ने आपको कि यहाँ पे हमने गुड्स क्यों लिखे। बेटा आपको लॉजिक बताता हूँ, यानी कि कभी भी गुड्स होते हैं ना बेटे, गुड्स हमारे पास रहते नहीं हैं, हम मानते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए हैं। किसके लिए बेटा, ये आपके रीसेल पर्पज़ के लिए हैं। तो यहाँ पे कभी भी जब भी गुड्स आएंगे, अभी 2 मिनट और दे दो, चलो 2 मिनट बाद हम नरेट करेंगे। और बेटा एक चीज़ और लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं हम लोग। मैंने एक वर्ड बोला क्या, नरेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग, नरेशन, NARRATION। नरेशन लिखेंगे ट्रांजैक्शन की। नरेशन का मतलब क्या होता है, उनकी समरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, समरी लिखेंगे, यानी कि नरेशन का मतलब एक तरह का वही है, यानी कि लिख देंगे क्या हुआ यहाँ पे। इसको बीइंग से शुरू करते हैं। अब CBSE ने कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि बीइंग से शुरू करें, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यानी कि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आखिर हुआ क्या है, उसको ट्रांजैक्शन नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका ये वाला पेज नहीं है तो इसी पेज से इसको समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, यानी कि गुड्स को क्या करा गया है, परचेज किया गया, जिसको पढ़ने वाले को पता लग जाए। मैं इसको अभी थोड़ी बार ठीक कराऊंगा, गुड्स की जगह मैं कुछ और लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि एंट्री करते समय क्या करते हैं हम, गुड्स की जगह कुछ और वर्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलिए ये जनवरी 2 हो गया, अब क्या आ जाएगा, जनवरी 3 आ जाएगा। क्या हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, बिल्कुल याद आ रहा है सर, राम ने गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे। किससे परचेज किए थे, गुड्स क्रेडिट पे। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, एक सर एक गुड्स इन्वॉल्व है और एक क्रेडिटर। गुड्स हमारे क्या हो गए थे सर, गुड्स तो हमारे बड़े थे, साथ साथ में हमारी लायबिलिटी बड़ी थी। तो हमारे यहाँ क्या रूल है, कौन सी चीज़ पहले लिखते हैं सर, जो डेबिट हो रही है, डेबिट क्या हो रहे हैं, गुड्स, तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिटर को क्या करेंगे, यस क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर का नाम नहीं पता तो अभी क्रेडिटर ही चलने देते हैं। यह हमारा शाहरुख खान भी हो सकता है, ये कौन हो सकता है, शाहरुख खान भी हो सकता है। यानी क्या लिखें यहाँ पे हम लोग, पहले डेबिट वाली चीज़ लिखेंगे। डेबिट कौन हो रहा है, गुड्स, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी बेटा हमारे पास, लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, गुड्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स अकाउंट डेबिटेड, चौथे लेटर लीजिए 2, क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर है तो खाली मैं क्रेडिटर लिखूंगा, यहाँ पे मैं अकाउंट वर्ड नहीं लगाऊंगा। अगर अकाउंट वर्ड लगाना चाहता हूँ तो क्रेडिटर्स अकाउंट लगाऊंगा। क्या लगा दूंगा, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा के मैं अकाउंट लगा दूंगा, क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा उसको, क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कि उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर के आगे एपस्ट्रॉफी लगा के ऐसे लगा देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। लेकिन अभी ये रहने दीजिए, क्यों हम ज़्यादा काम करें, खाली हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर जब नाम जुड़ा हुआ है। तो कितना है बेटा, यहाँ पे 4,000 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा हम, 4,000। यहाँ भी कितना लिख देंगे हम, 4,000। क्रेडिट, डेबिट वाले के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना, ये अंडरस्टूड है। कैसे पढ़ के बताएंगे, आप बोलते हैं कि लोग साइंस में बातें करते हैं, कॉमर्स में बातें भी करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, गुड्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटेड 4,000। क्या लिखेंगे, इसकी नरेशन आएगी। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन, बीइंग
गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। अभी थोड़ी देर बाद हम काम करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे अब जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन आएगी, ऐसे ही जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन आएगी। बिल्कुल करके देखते हैं हम लोग, यानी कि पता लग गया कि मुझे जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। चलिए जी ठीक है, अब मैं जनवरी 4 के ऊपर जाता हूँ। जनवरी 4 के ऊपर गया मैं, तो क्या करूँगा बेटा, मैंने देखा बेटा यहाँ पे गुड्स को मैंने क्या करा, बेचा है। गुड्स बेचा है तो कैश मेरा आ गया, गुड्स मेरे चले गए। कैश मेरा आ गया तो डेबिट हो गया, क्यों, एसिड बढ़ गई मेरी, ये वाली एसिड मेरी घट गई। तो कौन सी चीज़ पहले लिखते हैं सर, जो डेबिट होती है, हमारे यहाँ रूल है। तो कैश को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्या करेंगे हम, हाँ जी, गुड्स को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्कुल ठीक है, कैश को डेबिट कितने से करेंगे, 1000 से, गुड्स को क्रेडिट कितने से करेंगे, 1000 से। तो एंट्री क्या आएगी, बिल्कुल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे, 4th लेटर के नीचे, टू गुड्स। कैश अकाउंट पूरा लास्ट में जाके कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कितना बेटा, कितना अमाउंट लिया था, 1000 रुपये, तो यहाँ 1000 आएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1000। कैश अकाउंट डेबिटेड 1000 टू गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ हम अकाउंट वर्ड लगा सकते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। यानी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल एंट्री के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट को जनरल एंट्री बनाने में फॉलो कर रहा हूँ। आगे चला मैं, अब मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे राम को गुड्स बेचे मैंने राम को, तो क्या हो गया, मेरे गुड्स बड़े कम हो गए, गुड्स मेरे कम हो गए, तो गुड्स मेरे क्या हो रहे हैं बेटा, क्रेडिट। डेबिट कौन हो रहा है, डेटर हो रहा है। डेटर कौन है, नाम को भी छोड़ो, हमने डेटर लिख दिया। जो चीज़ पहले डेबिट हो रही है उसका नाम आता है, जो पहले डेबिट होती है पहले उसको लिखा जाता है। डेबिट कौन हो रहा है सर, डेटर्स हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, पहले डेबिट वाली चीज़ को लिखेंगे। डेबिट कौन हो रहा है बेटे, डेटर्स हो रहे हैं, तो डेटर्स को क्या करेंगे हम, डेबिट, और क्रेडिट और गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा बेटा, डेटर्स डेबिट। डेटर फिर एक नाम से रिलेटेड है, राम श्याम मोहन, कोई नाम आएगा यहाँ पे, तो नाम आएगा तो कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे, या डेटर्स अकाउंट एपस्ट्रॉफी लगा के। और चौथे लेटर नीचे टू क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही कहा, टू गुड्स अकाउंट। कितना बेटा, कितने के लिए हम लोगों ने, 2000 रुपये के। कोई कह के पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, ये मैं शॉर्टकट में DR लिख देते हैं बेटा हम लोग, आपको अभी स्टार्टिंग में साफ साफ लिखना है। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 2000 टू गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड 2000। क्रेडिटेड नहीं लिखा हुआ लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स को किससे बेचा बेटा, क्रेडिट पे बेचा है। किससे बेचा बेटा, हम लोगों ने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब छोटी सी बात जो बताना चाह रहा था मैं, अब यहाँ पे आगे से जब भी आप ये ऐसे एनालाइज करो तो ठीक है, आगे से जहाँ गुड्स वर्ड को मैंने डेबिट किया है, गुड्स की जगह बताया मैं क्या वर्ड लगा दूंगा बेटा, यहाँ मैं परचेज वर्ड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, परचेज लगा दोगे। सर ऐसे कैसे लगा दोगे, बिल्कुल देखिए कि ऐसे लगा देंगे। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में तो गुड्स ही लिखता हूँ, लेकिन मैं इसको परचेज भी मान सकता हूँ। आपने कहा चलो सर, यानी गुड्स हमने परचेज किए तो परचेज मान लिया। परचेज क्या होता है, आप कहेंगे सर वो तो एसेट नहीं होता, वो तो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस तो हमारा क्या हो गया, जब परचेज करते तो एक्सपेंस बढ़ता है तो बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होगा सर, वो भी डेबिट होगा। इसका मतलब एसिड मानो चाहे एक्सपेंस मानो, दोनों के रूल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट कर दूंगा। तो मैं यहाँ गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज़ करता हूँ बेटा, जब भी परचेज करता हूँ तो परचेज वर्ड लगा देता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई प्लांट, लैंड, मशीन, बिल्डिंग कुछ खरीदूंगा तो उसका नाम लिखूंगा। लेकिन जब भी मैं गुड्स को परचेज करूंगा तो बार बार मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, मैं बार बार मैं उसकी जगह क्या वर्ड यूज़ करता हूँ, परचेज वर्ड यूज़ करूँगा। परचेज गुड्स गलत नहीं है, लेकिन इनिशियली समझाने के लिए हम गुड्स लिखवाएंगे, लेकिन आगे से क्या लिखेंगे, परचेज। ऐसे यहाँ पर भी गुड्स है, उसके क्या वर्ड आ जाएगा बेटा आगे से, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने, परचेज वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परचेज। अच्छा यहाँ देखिए गुड्स है, गुड्स को आपने बेचे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपको गुड्स लिखवाते हैं, लेकिन जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो उसकी जगह हम क्या वर्ड लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पे सेल्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सेल्स। सर सेल्स तो हमारी किस में आ जाएंगी, सर इनकम में आ जाएंगी। चलिए जी हटाते थे, इनकम में लगा देंगे। ये इनकम में कर दिया हम लोगों ने। सर इनकम तो हमारी बढ़ रही है, सर ये भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको क्रेडिट कर देंगे। और सर अगर इनकम क्रेडिट होती है, सॉरी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, सर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ भी रूल के हिसाब से तो क्या आ रहा है, क्रेडिट ही आ रहा है। अगर सेल हमारी हो रही है तो इसका मतलब हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, नहीं हो रही इनकम, यानी कि हमारी सेल क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट क्यों होगी, सेल मेरी बढ़ती है। पहली बात तो सेल मेरा कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, सर सेल इनकम में आता है। इनकम का मतलब रेवेन्यू, इनकम का मतलब बेटा यहाँ क्या है, रेवेन्यू है। क्या मानते हैं इसको हम लोग, रेवेन्यू मानते हैं। रेवेन्यू मानेंगे तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी कि गुड्स जहाँ पे बिकेंगे तो उसकी जगह, गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज़ करना शुरू कर देंगे, हाँ जी बेटा सेल्स वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेल्स वर्ड लिख देंगे। और यहाँ पे भी गुड्स है, गुड्स के लिए क्या वर्ड लिख देंगे हम लोग, बिल्कुल सही कहा,
क्या वर्ड लिख देंगे हम लोग, सेल्स वर्ड लिख देंगे यहाँ पे भी, क्या वर्ड लिख देंगे हम, सेल्स वर्ड हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। बेटे मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा कम समझ आया होगा, हो सकता है, क्योंकि मैंने एक ही बार में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, ताकि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का बेसिकली यूज हो जाए कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जिसकी हेल्प से हम क्या जनरेट कर पाएंगे बेटा, जर्नल एंट्री। अगली क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि हम समझेंगे कि रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट से हम जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से बनाएंगे। थैंक यू बेटा।